मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज दो, अभी दो, युक्ति दो, युक्ति दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज दो, अभी दो। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में चयनित छात्रों के समूह को जो कि अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के वन मुख्यालय पहुंचे थे। दोस्तों, 6 नवंबर को छात्रों का ये जो समूह है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के ऐसे विद्यार्थी जो कि सिलेक्टेड हो चुके हैं और अभी तक इनको ज्वाइनिंग वितरित नहीं की गई है, इसी मांग को लेकर के ये वन मुख्यालय पहुंचे थे और अभी तक इनको कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों देखिए, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन के टाइम पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं ये सामने आते हैं, जनता से वोट मांगते हैं और छात्रों से बड़े बड़े वादे भी करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए भर्तियां लेकर के आएंगे। लेकिन आज अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के इन युवाओं की कोई भी नेता या फिर जो राजनीतिक दल है या अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर बात करें चाहे उत्तराखंड में किसी भर्ती के फॉर्म भरने का मामला हो या फिर ज्वाइनिंग का मामला हो या रिजल्ट का मामला हो, आज एक उत्तराखंड के छात्र के सामने तैयारी करने के साथ साथ तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियां आ पड़ी हैं। देखिए, अगर बात करें तो करंट टाइम में आप देख रहे हैं उत्तराखंड पुलिस का जो विज्ञापन आपका आया था उसमें आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड में देखिए आबकारी जो भर्ती थी उसके सिपाही वाले रिजल्ट को, आबकारी सिपाही वाले रिजल्ट को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और आयोग इस पे भी अपना कोई स्पष्टीकरण फिलहाल नहीं दे पा रहा है। ठीक इसी तरह से आप जो अभी आप बच्चों को देख रहे थे, ये थे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के चयनित ऐसे अभ्यर्थी देखिए जिनका वेटिंग लिस्ट में हुआ था लेकिन अभी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। दोस्तों, आज के टाइम पर अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के तमाम युवाओं के सामने इस प्रकार की बड़ी चुनौती आ खड़ी है कि वो क्या क्या करें। देखिए, अपनी भर्ती की तैयारी में लगें या फिर अपने पेट पालने के लिए कुछ कार्य करें या फिर देखिए इस प्रकार के आंदोलनों में पैसा खर्च करके भाग लें। दोस्तों, एक बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। आयोग या फिर सरकार का जो दायित्व होता है उसको पूर्ण रूप से अगर ईमानदारी से किया जाए तो उत्तराखंड का कोई भी युवा देखिए इस प्रकार के आंदोलनों को लेकर के सड़कों पर नहीं उतरेगा। सरकारी महकमे में काम कर रहे तमाम जो कर्मचारी हैं, देखिए अगर इनको 2 माह का वेतन ना मिले तो ये सड़कों पर आकर के आंदोलन करने लगते हैं। लेकिन आज ये इन छात्रों की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए, जब भी आयोग में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बच्चा जानकारी के लिए जाता है तो उसको संतुष्ट या माकूल जवाब नहीं दिया जाता है, जबकि बच्चे को टाल दिया जाता है जिससे कि एक बार फिर से पुनः वो आए और अपना पैसा खर्च करे और हार के थक करके अपने घर बैठ जाए। इस प्रकार की समस्या आपको कई भर्तियों में देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, पूरा विस्तार में जानते हैं कि आखिरकार क्या मांग इनकी है और किस कारण से आज ये बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहिए मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इस आग में जो बात करते, आग की किसी जलन या द्वेष भावना की आग नहीं है। वो इस आग की बात करते हैं कि जब कोई आपका अधिकार छीने, आप अपने मन में आग रखिए और अपने अधिकारों को पाने के लिए मर जाने तक, मिट जाने तक यहाँ पे डटे रहने की आग रखिए। साथियों, जो जुनून पिछले 1 घंटे में हमारे अंदर था, वो अगला जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाएगी हम तब तक यहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी परिवार पे जो बोझ बनी है, वन विभाग ने जो बोझ बना दिया हमको, न घर का छोड़ा न घाट का, गांव जाने में भी शर्म आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव जाएंगे हम। कई लोग, मेरे जैसे कई लोग दोस्तों से जूता उधार मांग के यहाँ आए हैं और मैं खुद अपने दोस्तों से कर्जा लेकर आज इस धरने में पहुंचा हूँ। क्या मैंने चोरी कर रखी है? मैंने अपना पेपर निकाला, 4 साल मेहनत करी। कभी इन्होंने यूके ट्रिपल सी को पेपर दिया, कभी पेपर ट्रांसफर करवाया, उसमें हमारी क्या गलती? हमने मेहनत करी, अब वो अलग बात है। आरक्षण के दायरे से थोड़ा दूर रहे, इससे थोड़ा मैं पीछे ही रहा। अपनी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत। प्रतीक्षा सूची में अपना चयन हुआ, प्रतीक्षा सूची के बाद कभी इन्होंने दौड़ाया, कभी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। और मैं सुदूर क्षेत्र से आता हूँ, उधर चमोली लास्ट बधान क्षेत्र से, वहां से यहाँ का किराया 1000 रुपए लग जाता है।
कहाँ से लाएंगे घर वाले बुजुर्ग हो चले हैं, उनकी उम्मीद है कि हमारे बच्चे उनका पेपर निकला है। आज वो खुद हमारे घर वाले गांव में जाने के लिए शर्मा रहे हैं। लोग उनसे पूछे कर क्या रहा बेटा, तुम तो कहते पेपर निकल गया उसका, हम जाए तो जाए। आज ये गुस्सा अपने मन तक मत रखिए, नियुक्ति लेकर जाना है यहाँ से। वन विभाग कुछ भी एक्शन ले, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी यहीं सड़ेंगे, यहीं मरेंगे, लेकिन जाएंगे नियुक्ति लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गणेश भाई। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो हक है, हम उस हक को लेने के लिए उतने दूर से कोई जूता उधार लेकर, कोई टी शर्ट उधार लेकर और कोई मेरे जैसा पैसा उधार लेकर यहाँ आया है। ये खुद बड़े बड़े एसी के कमरों में तो बंद है। ये भूल गए कि किस गर्मी में इन्होंने हमें दौड़ाया था और हमने वो रेस भी पास करी थी। ये खुद अपनी दिवाली तो इन्होंने बड़े मजे से मनाई, रंगों में रंगोली तो बहुत खर्चा भी किया, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए। हम बेरोजगार, हम पेपर निकालने के बाद भी बेरोजगार अपने कमरों में बंद रहे। क्या हमारा अधिकार नहीं है दिवाली मनाने का? क्या हमारे घर वालों को अच्छे उनको सुविधा दे, ऐसा हमारा अधिकार नहीं है? भीख नहीं मांग रहे इनसे। आप डरिए मत, डरिए मत। कोई नहीं होता केस जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मानसिकता है कि आंदोलन करेंगे केस होगा। क्यों केस होगा? किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, किसी को छेड़ थोड़ी रहे हैं। अपना जो हक है उस हक को मांग रहे हैं। फंडामेंटल राइट पढ़ के सारे बूढ़े हो गए, दाढ़ी मूछ सफेद हो गई, बाल फूलने लग गए, लेकिन फंडामेंटल राइट को अप्लाई करने की बारी आई, हम चुप क्यों भाई? हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं देते हमें, उन्होंने भी बड़े सोच समझ के दिए थे। ये वन विभाग भी जानता है। क्या कर लेगा? करके दिखाओ, क्या एक्शन करोगे, क्या चार्ज लगाओगे? हमने गलती क्या करी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ साथियों, हाँ, जो अपना बनाए रखें। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है हम यहाँ से नहीं हटने वाले। इनको लग रहा होगा, कई और भी होंगे, बहुत सारे होंगे, मैं बता रहा हूँ, कई वन विभाग के साथी होंगे, यार कहाँ पड़े हो चक्कर में, तैयारी कर लो, कहीं सैक है। ये नहीं जानते कि फरवरी से 1 साल बर्बाद हो गया है, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई है। कभी इनके फिजिकल की तैयारी करो, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करो, कभी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। कभी बाप के ताने सुनो, कभी माँ के ताने सुनो, कभी मामा के ताने सुनो। हमके ताने सुनने के लिए हैं। सब कुछ कर लिया, नौकरी हमारी लग गई। जब तक नियुक्ति नहीं देंगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। रात को यहीं सोएंगे, ठंड है कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे, बोझ तो बने हैं, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई साथी यहाँ से घर नहीं जाना है जब तक नियुक्ति नहीं हो जाएगी। ठोस आश्वासन पिछले 1 हफ्ते से, कभी मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, इससे पहले वर्मा जी थे वो आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन पे अब काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आश्वासन के भरोसे रहोगे, घर जाएंगे भूल जाएंगे, फिर चुनाव नजदीक आ जाएंगे, हो गया। फिर पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है, 1 साल के एक दिन बर्बाद हुए हैं। जो स्टूडेंट एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ता था वो पिछले 1 साल से पढ़ा नहीं है। ये थोड़ा सोचने की बात है, समझने की बात है। हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे कोई किसी का नेतृत्व करने नहीं आ रहा हूँ। मेरे अंदर की जो पीड़ा है वो पीड़ा मुझे यहाँ पे लेके आइए। मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा, आप आइए आगे, बोलिए, अपनी व्यथा सुनाइए। मेरी व्यथा थी, मैंने बोली। वन विभाग के जो अधिकारी, उनके कानों में जानी चाहिए बात। ये बड़े अधिकारी, इनके बच्चे तो बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, भाई हमारे से नहीं होगा, हमारे घर वाले इतना एफर्ट नहीं कर पाए। जितना है वही दे दो हमें, और दे क्या दो, हम लेकर जाएंगे। ये सच्चाई है, ठीक है? अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सबने ये ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, सबने ये ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग शर्म कर